हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल पड़े हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। दिल में एक्साइटमेंट भी है और महाकाल से मिलने की खुशी भी। सबसे पहले हम स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन का इंतजार करते हैं। हर मिनट बस एक ही सोच थी, कब महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच पाएंगे। लगभग 15 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली उज्जैन पहुंच जाते हैं। इतनी लंबी जर्नी के बाद भी थकान से ज़्यादा खुशी थी कि अब महाकाल के दर्शन बस कुछ ही दूर हैं। स्टेशन से निकलकर हम अपने होटल पहुंचते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए महाकाल मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर तक जाते हुए उज्जैन का माहौल ही अलग था। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज और भक्तों की भीड़ देखकर दिल और भी खुश हो गया। और जो ये महाकाल मंदिर जाते हुए जो कॉरिडोर पड़ता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे ही हम महाकाल मंदिर के पास पहुंचते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। वीडियो में जितनी भीड़ दिखी है, सच में उससे भी ज़्यादा थी। दर्शन के लिए काफ़ी दूर तक चलना और लाइन में लगना पड़ा, लेकिन महाकाल के दर्शन के लिए इतनी मेहनत भी कम लगती है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम महाकाल के और करीब पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो पल आ ही जाता है। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन होते हैं, सारी थकान एक पल में ही खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, फोटोज वीडियोस क्लिक करवाते हैं और बाहर से मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो कॉरिडोर बना हुआ है, रात में बहुत ही अच्छा लगता है। लेज़र शो होता है जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और घूमने को बहुत कुछ था। महाकाल के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महासिद्धि मंदिर। चलिए मां के दिव्य दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर का माहौल बहुत ही भक्तिमय था। दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और हम भी श्रद्धा के साथ लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही हम पहुंचते हैं, हरसिद्धि माता की भव्य आरती शुरू हो गई। आरती की आवाज़ और मंदिर का माहौल दिल को एक अलग ही शांति दे रहा था। सबसे खास बात थी यहाँ के प्रसिद्ध दीप स्तंभ। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर दिव्यता से भर गया हो। हर तरफ भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद हम मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। मां हरसिद्धि के दर्शन का वो पल सच में बहुत ही सुकून देने वाला था। दिल से बस एक ही प्रार्थना निकली, मां सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दर्शन के बाद कुछ देर मंदिर के पवित्र माहौल को महसूस किया। यहाँ आकर सच में मन को बहुत ही शांति मिलती है। फिर इसी कॉरिडोर से होते हुए हम लोग अपने होटल की तरफ वापस चले जाते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद अब बारी थी इस ट्रिप के सबसे स्पेशल मोमेंट की, क्योंकि दीदी का बर्थडे भी था। सफ़र के बीच बर्थडे सेलिब्रेट करना इस ट्रिप को और भी यादगार बना रहा था। होटल पहुंचकर हमने केक कट किया और सबने मिलकर दीदी को बर्थडे विश किया। सबके चेहरे पर खुशी थी। महाकाल की नगरी में अपनों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना सच में एक अलग ही फीलिंग थी। शायद इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी खूबसूरत पल के साथ हमने दिन को ख़त्म किया। अगली सुबह हम निकल पड़े बाबा काल भैरव के दिव्य दर्शन के लिए। सब लोग कह रहे थे कि यहाँ दर्शन के लिए 4-5 घंटे तक लाइन लग सकती है, इसीलिए हम सुबह सुबह ही मंदिर पहुँच गए। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। यहाँ एक अनोखी परंपरा है जहाँ बाबा काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है। हमने श्रद्धा के साथ सिर्फ प्रसाद चढ़ाया और दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही बाबा काल भैरव की दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए, दिल को एक अलग ही सुकून मिला। बाबा काल भैरव के दिव्य दर्शन के बाद हमने एक कैब बुक की और निकल पड़े अपनी यात्रा के अगले पड़ाव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। सफ़र के दौरान हर किसी के चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम ओमकारेश्वर पहुंच गए। मेन गेट से एंट्री करते हुए यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल दिल को छू गया। सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए और बिना वक्त गवाए बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए निकल पड़े। मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ पूजा और प्रसाद की बहुत
बहुत सी दुकानें लगी हुई थी। हर तरफ भक्तों की भीड़ और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ते हुए नर्मदा मैया का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। पुल से बहती हुई नर्मदा, चलती हुई नाव और चारों तरफ के दृश्य देखकर मन खुश हो गया। कुछ देर हमने इस खूबसूरत पल को महसूस किया और फिर हम लोग जूता चप्पल वगैरह उतार के हम लोग प्रसाद वगैरह लेते हैं यहीं लाइन में से। हम लोग ने एक गलती कर दी थी, हम लोग पुल से आए थे तो हम लोगों को पहले ऊपर से सबसे नीचे जाना पड़ा, फिर लाइन में लग के हम लोग नीचे से ऊपर आए बाबा के दर्शन के लिए। तो अगर आप लोग आएँ तो आप लोग सीधा नाव से नीचे से आएँ तो आपको ज़्यादा पास पड़ेगा। फिर हम लोग नीचे लाइन में लग गए। ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 10 हॉल पार करने पड़ते हैं और उस दिन इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की भी मुश्किल से जगह मिल रही थी। समय धीमे-धीमे बीत रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही इंतज़ार था, बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन। लाइन बहुत लंबी थी, फिर भी सब लोग बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में 3 लाइन लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो 1 लाइन बन गई थी, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई लगने में। धीमे-धीमे हम दर्शन के करीब पहुँच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और नंदी बाबा के हम लोगों को दर्शन हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। नंदी बाबा ओमकारेश्वर बाबा को निहार रहे थे। लगभग 4-5 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिर वो पवित्र पल आ ही गया। हमें बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन हुए। इतनी देर का इंतज़ार उस एक पल में सफल हो गया और दिल को एक अलग ही सुकून मिला। बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन और माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर हमने अपनी यात्रा को यादगार बना लिया। बाबा ओमकारेश्वर के दिव्य दर्शन के बाद हम निकल पड़े ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पहुँचते ही पता चला कि आरती का समय होने वाला है, इसीलिए हम भी जल्दी से मंदिर के अंदर पहुँच गए। फिर उसके बाद हम लोग होटल जाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं, नर्मदा मैया के स्नान करते हैं। फ़ोन नहीं लेके जाते तो हम लोग कैमरे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। फिर नाश्ता वगैरह करके हम लोग होटल से चेकआउट कर लेते हैं और क्योंकि हमारी दोपहर की ट्रेन थी तो हम लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।